फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का सफर। इसका सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल सवाल होता है, टॉपिक क्या रखें। यह सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि समझें कि यह सबसे अहम कदम है। तो आइए इस वजाहत में समझते हैं कि एक ऐसा टॉपिक कैसे चुना जाए जो प्रोजेक्ट को शुरू से ही कामयाबी की तरफ ले जाए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये बिल्कुल सच है। सोचें, एक गलत फैसला और महीनों की मेहनत सब बेकार। एक ऐसी गली में जा फंसें जहां से आगे कोई रास्ता ही ना हो, जबकि एक सही टॉपिक पूरे सफर को आसान और कामयाब बना सकता है। तो जाहिर है, इस फैसले को हल्का नहीं लिया जा सकता। अक्सर स्टूडेंट्स इस स्टेज पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मेरा टॉपिक रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं मैं आगे जाकर फंस तो नहीं जाऊंगा। ये सारे डर बिल्कुल आम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कंफ्यूजन से निकलने का एक सीधा सादा बड़ा मुनज़्ज़म रास्ता है, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं प्रोजेक्ट की बुनियाद से। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी असूल ये है कि एक कामयाब प्रोजेक्ट की बुनियाद हमेशा एक ऐसे टॉपिक पर होती है जिसे सिर्फ चुना नहीं गया, बल्कि गहराई में समझा गया हो। ये समझ ही सब कुछ है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक टॉपिक नहीं चुना जा रहा, बल्कि आने वाले कई महीनों का एक रोड मैप तैयार हो रहा है। एक मजबूत, सोचा समझा टॉपिक बिल्कुल एक गाइड की तरह काम करता है, जो वक्त और तवानाई दोनों बचाता है और कामयाबी को यकीनी बनाता है। तो ठीक है, टॉपिक समझ लिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब सुपरवाइजर को भी तो समझाना है, इस क्यू का जवाब देना है, यानी पूरे एतमाद से इसे बताना है कि आखिर ये टॉपिक रिसर्च के लायक है ही क्यों। को जब हम कहते हैं कि टॉपिक को पूरी तरह समझा हुआ होना चाहिए, इसका असल मतलब क्या है? देखें, ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है। इसका मतलब है कि उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, उसकी एकेडमिक वैल्यू का पता हो, और हाँ, रिसर्च का एक साफ सुथरा प्लान भी जहन में हो। जब क्यों का जवाब मिल जाए तो फिर बारी आती है कैसे की, यानी प्रोजेक्ट का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, जिसमें मकासद, दायराकार और हुदूद सब कुछ वाज़ेह हो। समझे कि यह सफ़र का नक्शा है। ये तीन चीज़ें प्रोजेक्ट के पिलर्स हैं। मकासद हैं मंजिल, दायराकार या स्कोप है वो रास्ता जिस पर चलना है, और हुदूद यानी लिमिटेशंस वो बाउंड्रीज हैं जो भटकने से बचाती हैं। जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो काम सॉलिड और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो फर्क साफ नजर आ रहा है ना? एक तरफ है एक अजीब सा फैला हुआ मसला जिसकी कोई हद ही नहीं, ये तो सीधा सीधा फेलियर को दावत देना है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मखसूस मसला जिसे एक खास आबादी और वक्त में स्टडी किया जा रहा है। बस यही एक कामयाब प्रोजेक्ट की पहचान। क्लियर स्कोप मतलब कामयाबी की गारंटी। कहते हैं ना, अक्लमंद वो है जो दूसरों के गलतियों से सीखे। तो चलें देखते हैं कि स्टूडेंट्स आम तौर पर टॉपिक चुनते वक्त क्या गलतियां करते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें और अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर रखें। तो ऐसी कौन सी तीन बड़ी गलतियां हैं जो प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही कमजोर कर सकती हैं? चलें देखते हैं और समझते हैं कि उनसे बचना कैसे है। तो ये तीन गलतियां हैं जिनसे बचना है। नंबर 1, बहुत वसी टॉपिक मत लें, फोकस को एक मखसूस सवाल तक महदूद रखें। नंबर 2, वसाइल को नज़रअंदाज मत करें, पहले ही चेक कर लें कि डेटा और मटेरियल मिलेगा कहाँ से। और नंबर 3, सिर्फ दिलचस्पी काफ़ी नहीं होती, ये भी देखना ज़रूरी है कि टॉपिक एकेडमिकली अहम हो और उसके मकासद बिल्कुल क्लियर हों। तो देखा कैसे हमने इस सारी कन्फ्यूजन को एक बिल्कुल क्लियर, मुनज़्ज़म प्रोसेस में बदल दिया। अब इन सब पॉइंट्स को मिलाकर एतमाद के साथ एक टॉपिक चुना जा सकता है। तो कामयाबी का रास्ता इन 4 कदमों से गुजरता है। पहले बुनियाद को समझें, फिर अपने क्यों का जवाब पेश करें, इसके बाद एक मजबूत खाका बनाएं, और आखिर में आम गलतियों से होशियार रहें। बस यही है कामयाबी का फॉर्मूला। और इस पूरे मुनज़्ज़म तरीके पर चलने का फ़ायदा क्या है? नतीजा है एक ऐसा टॉपिक सिलेक्शन जो ना सिर्फ होशियार है, बल्कि एतमाद से भर देता है। और वो जो शुरू में सारे डर थे ना, कन्फ्यूजन का, रिजेक्शन का, ये उन सब से बचाता है। और आखिर में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये एक सवाल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सिर्फ एक डिग्री की जरूरत से कहीं आगे ले जाता है, इसे एक बामानी शराकत बना देता है, ये काम को एक ऐसा मकसद देता है जो हमेशा मुतासिर करता रहेगा।